हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बाइनरी सर्च ट्री का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। देखिए, अभी तक इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है सिंपल आपका बाइनरी ट्री जो होता है उसके बारे में हमने बात करी थी और हमने देखा था कि बाइनरी ट्री एक यूनिक तरह का ट्री होता है जिसके अंदर हर एक नोड के दो चाइल्ड होते हैं। ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि लेवल्स कैसे होते हैं, पेरेंट नोड कौन से होते हैं, चाइल्ड नोड कौन से होते हैं, सब ट्रीज, लीफ नोड, और जो एक लेवल पर होते हैं उन्हें हम सिबलिंग्स बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस की थी और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसके बेसिस पर जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं तो उनके लिए एक सिंपल फॉर्मूले क्या हो सकते हैं। तो हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एक लेवल पर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एक हाइट के ऊपर कितने हो सकते हैं। अगर एक बाइनरी ट्री के n नोड्स हैं तो उसकी पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल हाइट और मिनिमम नंबर ऑफ लेवल कितना हो सकता है। अगर एक बाइनरी ट्री है जिसके एल लीव्स हैं तो उसके कितने लेवल्स हो सकते हैं, है ना। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर एक बाइनरी ट्री है जहाँ पर हर एक नोड के 0 या 2 चाइल्ड हैं तो उनके नंबर ऑफ लीफ नोड कितने हो सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले हमने देखे थे, तो आप इन्हें याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस आपको इसी तरह के पूछे जा सकते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर आपको ये फॉर्मूले पता है तो आप बहुत ही इजीली उनको सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चंस हमेशा इसी तरह के पूछे जाएंगे बाइनरी सर्च ट्री और बाइनरी ट्रीज के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री रिप्रेजेंटेशन का। बाइनरी सर्च ट्री एक स्पेशल बिहेवियर को एग्जिबिट करता है। इसका देखो, पहले वाला जो हमने पढ़ा था उसमें तो दो नोड्स होते हैं, हर एक जो नोड होता है उसके दो चाइल्ड नोड, मैक्सिमम दो चाइल्ड नोड हो सकते हैं। इसके अंदर एक और स्पेशलिटी होती है, वो ये होती है कि जो चाइल्ड नोड होता है उसमें लेफ्ट चाइल्ड नोड की वैल्यू हमेशा लेस होती है देन इट्स पेरेंट वैल्यू एंड द नोड उसके जो राइट चाइल्ड होता है उसकी वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए पेरेंट्स वैल्यू से। ठीक है। तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी, एक स्पेशल बिहेवियर एग्जिबिट करता है कि जैसे यहाँ पर आप दीजिए 27 है। ठीक है। तो 27 है तो इसका मतलब इसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा उसकी वैल्यू इससे कम होनी चाहिए 14, और जो राइट चाइल्ड है उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा होनी चाहिए 35। तो इस तरह का अरेंजमेंट जो होता है वो अरेंजमेंट में जब एक बाइनरी ट्री को हम बनाते हैं तो उसे हम बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 27 रूट नोड है, 14 और 35 उसके चाइल्ड है। 27 से छोटा है 14 और 27 से बड़ा है 35। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम इस वाले की बात करें तो यहाँ पर 14 से छोटा है 10 और 14 से बड़ा है 19। तो इस तरह का अरेंजमेंट जब होता है तो उसे हम बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं। तो सबसे पहले हम सी प्रोग्रामिंग में जो इसका ट्री नोड होता है उसका किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं जिसके अंदर डेटा हो गया जो कि वैल्यू हो गया, और हम एक स्ट्रक्चर टू द पॉइंटर उसी टाइप का हम बनाएंगे, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। तो वो एक इस तरह का हमने ये जो है कंस्ट्रक्ट क्रिएट किया है और इसी कंस्ट्रक्ट से हम जो है बाइनरी सर्च ट्री को इम्प्लीमेंट करते हैं। जो बाइनरी सर्च ट्री होता है उसके कुछ कॉमन ऑपरेशंस होते हैं जो कि हमने यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रखे हैं। एक होता है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब ये हुआ कि किसी एलिमेंट को ट्री के अंदर इंसर्ट करना या एक ट्री को क्रिएट करना, पहला ऑपरेशन ये हो सकता है। दूसरा ऑपरेशन होता है सर्च, कि किसी एलिमेंट को सर्च करना ट्री के अंदर। फिर होते हैं ट्रावर्सल। ट्रावर्सल यानी कि हर एक जो नोड है उसको विजिट करना हमें, तो उसको हम ट्रावर्सल बोलते हैं। तो तीन तरह के ट्रावर्सल होते हैं, एक होता है प्री ऑर्डर, एक होता है इन ऑर्डर और एक होता है पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। ये जो ट्रावर्सल है हम आगे और डिटेल में इन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्ट ऑपरेशन की। तो देखिए, सबसे बेसिक ऑपरेशन और सबसे बोल सकते हैं इनिशियल ऑपरेशन जो होगा वो होता है ट्री के अंदर, बाइनरी बीएसटी हम बोलेंगे बाइनरी सर्च ट्री में, वो होता है इंसर्ट ऑपरेशन। तो वेरी फर्स्ट इंसर्शन जो होगा वो तो क्रिएट करेगा ट्री को जिसमें एक रूट नोड बन गया। ठीक है। और उसके बाद जब भी हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो हम उसकी प्रॉपर लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो हमने जो अभी ऊपर देखा था वो ये था कि बाइनरी सर्च ट्री की एक बिहेवियर को हम ध्यान रख रहे हैं कि लेफ्ट जो चाइल्ड होगा वो तो उससे छोटा होगा और राइट होगा उससे बड़ा होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सर्चिंग फ्रॉम रूट नोड। रूट नोड को हमने सर्च किया, अगर डेटा लेस देन
उसकी वैल्यू से लेस देन है तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट सब ट्री के अंदर उसकी एम्प्टी लोकेशन को फाइंड आउट करके वहाँ पर इंसर्ट करेंगे डेटा को। अदरवाइज हम बड़ा है तो हम राइट सब ट्री के अंदर जाएंगे और वहाँ पर एम्प्टी लोकेशन को सर्च करके और डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो इसका एक बेसिक एल्गोरिथम यहाँ पर दे रखा है, इफ रूट इज नल देन क्रिएट रूट नोड। तो रूट नोड क्रिएट हो गई। अगर रूट नल है ही नहीं, उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम उसको क्रिएट करके रूट नोड क्रिएट कर लिया। अगर रूट नोड एग्जिस्ट करता है तो हम कंपेयर करेंगे डेटा विद द नोड का डेटा जो है उस नोड के डेटा से कंपेयर करेंगे। और वाइल अंटिल इंसर्ट पोजीशन इज लोकेटेड, जब तक इंसर्शन की पोजीशन मिल नहीं जाती हम क्या सर्च करेंगे, इफ डेटा इज ग्रेटर देन नोड डेटा गो टू राइट सब ट्री एल्स गो टू लेफ्ट सब ट्री। और इस तरह से हम सर्च करते रहेंगे प्रॉपर लोकेशन के लिए, और जैसे ही हमें प्रॉपर लोकेशन मिल जाती है हम डेटा को इंसर्ट कर देंगे और ऑपरेशन को क्विट कर देंगे। अब हम बात करते हैं सर्च ऑपरेशन की। सर्च यानी कि जब हम एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं किसी बाइनरी सर्च ट्री में, तो जब भी हमको एलिमेंट सर्च करना चाहते हैं तो हम रूट नोड से स्टार्ट करते हैं। अगर जो एलिमेंट हम सर्च करना चाह रहे हैं वो रूट नोड से छोटा है ना, इफ द डेटा इज लेस देन द की वैल्यू, अगर रूट नोड की वैल्यू जो है, की वैल्यू जो हम सर्च करना चाह रहे हैं उससे कम है तो हम लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे, या फिर अगर बड़ा है तो हम राइट सब ट्री में जाएंगे। ठीक है, तो इसकी एक पिक्युलर जो प्रॉपर्टी होती है उसके थ्रू सर्च करना बहुत इजी हो जाता है। बाइनरी सर्च ट्री की अगर हम बात करें तो इसका एक सिंपल सा एल्गोरिदम दे रखा है, इफ रूट डेटा इज इक्वल टू सर्च डेटा तो रिटर्न रूट। अगर रूट डेटा जो हम सर्च कर रहे हैं सबसे पहला डेटा है वो अगर सर्च कर रहे हैं वो डेटा इक्वल है तो हम उसी को रिटर्न कर देते हैं, और अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, वाइल डेटा नॉट फाउंड, जब तक हमें डेटा नहीं मिलता है तब तक हमें क्या करना है, ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, है ना, सॉरी ये ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने हैं एंड वाइल तक। तो अगर डेटा ग्रेटर देन नोड डेटा है, अगर नोड डेटा से एक बड़ा है डेटा तो हम राइट सब ट्री में जाएंगे एल्स लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे। तो ये रिकर्सिवली कॉल होता रहता है। ठीक है, और जब तक हमें डेटा नहीं मिलता है तब तक हम ये उसके रिकर्सिवली हम लेफ्ट या राइट सब ट्री को सर्च करते रहेंगे, और अगर डेटा फाउंड हो जाता है तो हम उस नोड को रिटर्न कर देते हैं, और अगर नहीं होता है उस एंड वाइल लूप के बाद तो हम कह देते हैं कि डेटा इस ट्री में है ही नहीं, और एंड इफ। तो आप देख पाओगे कि इसके अंदर जो सर्चिंग है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि हम बिल्कुल जो है रिकर्सिव टेक्निक भी यूज़ कर रहे हैं, और हमारा जो सर्च एरिया है वो कम होता जाता है। हम बार बार जो है रिकर्सिवली उसी सब ट्री को सर्च कर रहे हैं जिधर डेटा हो सकता है। तो एक तरफ का डेटा हम बिल्कुल ही, एक तरफ का सब ट्री को हम बिल्कुल स्किप कर रहे हैं, तो जो सर्चिंग है वो बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सर्च करने का। अच्छा, अब उसके बाद आता है ट्री ट्रैवर्सल। ट्री ट्रैवर्सल का मतलब ये हुआ कि विजिट ऑल द नोड्स। ट्रैवर्सल इज द प्रोसेस टू विजिट ऑल द नोड्स ऑफ द ट्री एंड मे प्रिंट देयर वैल्यूज टू। अगर हम प्रिंट भी करना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये जो टास्क होते हैं इसे हम बोलते हैं ट्रैवर्सल, क्योंकि सारे नोड्स जो होते हैं वो एजेस या लिंक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। हमें हमेशा रूट या हेड नोड जिसे हम बोलते हैं उससे स्टार्ट करेंगे, है ना। और दैट इज वी कैन नॉट रैंडमली एक्सेस एनी नोड इन ट्री। हम किसी नोड को रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो उसको ट्रैवर्स करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, दूसरा होता है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, और तीसरा होता है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। जनरली जो ट्री होता है ना, वी ट्रैवर्स अ ट्री 2 कामों के लिए हम ट्रैवर्स करेंगे। पहला तो होता है कि हम सर्च कर रहे हैं, है ना, किसी एलिमेंट को और लोकेट करना चाहते हैं, या फिर हम क्या करना चाहते हैं कि उसके जो सारे वैल्यूज़ हैं उनको हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। एक ट्री के अंदर कितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो है हम ट्री ट्रैवर्सल एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर देखिए बहुत सिंपल सी टेक्निक है। पहले हम लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे, फिर रूट को विजिट करेंगे, फिर उसका राइट सब ट्री विजिट करेंगे। और हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हर एक नोड जो है वो अपने आप में एक सब ट्री हो सकता है। ठीक है,
एवरी नोड मे रिप्रेजेंट अ सब ट्री इटसेल्फ, वो एक सब ट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर बाइनरी ट्री को इन ऑर्डर जो है ट्रैवर्स किया जाए तो जो आउटपुट होता है वो हमेशा सॉर्टेड वैल्यूज के अंदर या असेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर आपको जो है आउटपुट देगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक ट्री है, हम उसको सर्च कर रहे हैं, है ना, इसमें कोई वैल्यूज नहीं है, हमने सिंपल ए बी सी डी ई एफ कर रखा है, दे आर नो वैल्यूज इन दिस ट्री। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ए से, है ना, फिर हम फॉलो कर रहे हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो हम क्या करेंगे, इफ वी मूव टू इट्स लेफ्ट सब ट्री, ये आपका लेफ्ट सब ट्री बी है ना, उसको भी हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे तो उसका भी हम लेफ्ट में जाएंगे तो सबसे पहले आएगा डी, तो यहाँ पर आया डी, फिर डी के बाद रूट तो आ गया बी, और उसके बाद उसका राइट सब ट्री तो ये आ गया ई, तो ये आ गया डी बी ई, यानी कि ये सब ट्री जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका रूट नोड ये है ए, तो ये ए आ गया। ए के बाद हम इस वाले राइट सब ट्री में आ रहे हैं, राइट सब ट्री में आने के बाद हम फिर से वही इन ऑर्डर ट्रैवर्सल यूज कर रहे हैं। तो राइट सब ट्री के अंदर पहले लेफ्ट जो नोड है वो एफ, फिर रूट सी, और फिर राइट जो नोड है वो है जी। तो इस तरह से जो है आपका ट्रैवर्सल जो होगा वो होगा। ठीक है, और इसके अंदर बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है, रिकर्सिव होता है ये जो ट्रैवर्सिंग होता है रिकर्सिव होता है। तो इसके जो एल्गोरिदम है बहुत सिंपल है, रिकर्सिवली ट्रैवल लेफ्ट सब ट्री, देन विजिट रूट नोड, और देन रिकर्सिवली ट्रैवल राइट सब ट्री। तो ये सिंपल सा एक एल्गोरिदम है जो कि आपको याद रखना होगा। लेफ्ट एल आर एल भी बोलते हैं इसको, एल आर एल भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर आपको एल आर एल आर एल ऐसे अलग अलग तरीके से जो है एल एल आर या ऐसे जो है नोटेशंस यूज किए जाते हैं इनको ट्रैवर्सिंग के लिए। हम अलग अलग जो है रोटेशन लेफ्ट फिर रूट नोड और फिर राइट सब ट्री, तो इस तरह से जो है यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो है प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है कि इन दिस ट्रैवर्सल में रूट नोड इज विजिटेड फर्स्ट, पहले रूट नोड को विजिट किया जाएगा, फिर लेफ्ट को, और फिर राइट सब ट्री को। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जो आपको बाइनरी सर्च ट्री दे रखा है उसी को हम अब प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करेंगे। तो कैसे होगा, हम हमेशा ए से स्टार्ट करेंगे, फिर अगर हम प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल यूज कर रहे हैं तो फिर हम ए को, क्योंकि सबसे पहले हम रूट नोड को विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले ए को विजिट किया, तो यहाँ पे ए आ गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट इसका आप देखो कि लेफ्ट सब ट्री पे आना है, तो लेफ्ट सब ट्री पर आए, लेफ्ट सब ट्री का भी हमने पहले रूट को विजिट किया तो बी आ गया। फिर यहाँ पर आप आए इसके लेफ्ट सब ट्री पे, तो इसका लेफ्ट सब ट्री ये डी हुआ, पर ये अपने आप में सब ट्री नहीं है, ये तो एक लीफ नोड है, तो हमने इसको डी को ले लिया क्योंकि ये इन फ्यूचर किसी और सब ट्री का रूट नोड होगा। फिर बी के बाद हम ई पर आएंगे क्योंकि फिर राइट को हम सब ट्री को विजिट कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पर ई के बाद हम बी विजिट कर चुके हैं, ए विजिट कर चुके हैं, अब हम राइट सब ट्री पर आ रहे हैं। तो राइट सब ट्री पर आए तो हमने यहाँ पे सी को लिया, सी के बाद हमने इसका लेफ्ट सब ट्री लिया एफ, और उसके बाद हमने उसका राइट सब ट्री लिया जी। तो यहाँ पर इस तरह से जो है हमने इसको ट्रैवर्स किया, तो ये कहलाएगा प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो इसके अंदर सबसे पहले रूट नोड, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री, और उसके बाद राइट सब ट्री, इस तरह से इसको ट्रैवर्स किया जाता है। इसका जो एल्गोरिदम होगा वो मैंने जैसे आपको बताया, रिकर्सिव है तो विजिट रूट नोड, फिर रिकर्सिवली ट्रैवर्स लेफ्ट सब ट्री, और देन रिकर्सिवली ट्रैवर्स राइट सब ट्री। देन आपका आता है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल मेथड के अंदर रूट नोड को लास्ट में विजिट किया जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है। इसमें हम सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करेंगे, फिर राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करेंगे, और फाइनली फिर हम रूट को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यही एल्गोरिदम इसी बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर ये एल्गोरिदम करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे ए से, और जब हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल को फॉलो कर रहे हैं तो हम पहले उसका लेफ्ट सब ट्री जो है बी को विजिट करेंगे। बी के अंदर भी हम पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल यूज करेंगे, तो हम बी का जो लेफ्ट सब ट्री है उसको देखेंगे तो सबसे पहले आएगा डी,
फिर डी के बाद हमने उसका राइट सब ट्री दिया तो आया ई, और फिर हमने लास्ट में इसका रूट लिया तो आया बी, तो डी ई बी। उसके बाद हम इधर से घूम कर आएंगे, तो ये तो रूट नोड है, इसको हमें विजिट नहीं करना। इसके राइट सब ट्री में आए, राइट सब ट्री के अंदर भी हमने पहले इसका जो है ये वाला चाइल्ड नोड है, इसको हमने लिया एफ, फिर इसका ये रूट है तो हम इसको नहीं लेकर यहाँ वाले को लिया जी, और फिर इसका जो रूट नोड है उसको हमने लिया सी, और लास्ट में हमने लिया इन सारे सब ट्रीज का जो है ए जो है उसको हमने लिया। तो इस तरह से इसका एल्गोरिदम होगा कि हम रिकर्सिवली ट्रैवर्स करेंगे पहले लेफ्ट सब ट्री को, फिर रिकर्सिवली ट्रैवर्स करेंगे फिर हम राइट सब ट्री को, और फिर हम रूट नोड को ट्रैवर्स करेंगे। तो ये हुआ आपका दोनों तरह के ट्रैवर्सर। तो इसी का जो है डेटा और भी डिटेल में अलग तरह से दे रखा है कि एक बाइनरी सर्च ट्री जो है एक ऐसा ट्री है जिसके अंदर सारे नोड्स एक बिलो मेंशन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। क्या प्रॉपर्टी? द वैल्यू ऑफ द की ऑफ द लेफ्ट सब ट्री इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द पेरेंट। पेरेंट से कम होता है लेफ्ट सब ट्री का वैल्यू, और राइट सब ट्री की वैल्यू ग्रेटर देन होती है उसके पेरेंट से। जो बाइनरी सर्च ट्री है उसके सारे सब ट्रीज को हम दो सेगमेंट में लेफ्ट सब ट्रीज और राइट सब ट्रीज में डिवाइड कर सकते हैं, और फिर हम इस तरह से कर सकते हैं लेफ्ट सब ट्री की कीज इज लेस देन नोड्स की इज लेस देन इक्वल टू राइट सब ट्रीज की की। इसका रिप्रेजेंटेशन जैसे हमने पहले पढ़ रखा था, उसमें सारे नोड्स का कलेक्शन को और हम सही तरीके से अरेंज कर सकते हैं जिसमें वो मेंटेन करते हैं बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को कि हर एक नोड ईच नोड हैज़ अ की एंड एसोसिएटेड वैल्यू। हर एक नोड की एक की और एक एसोसिएटेड वैल्यू होती है, और जब हम सर्च कर रहे होते हैं तो डिजायर्ड की को हम कंपेयर करते हैं जो की हम इंसर्ट करना चाहते हैं, और अगर उसके बराबर की वो की वैल्यू हमें मिल जाती है तो हम उस वैल्यू को रिट्रीव कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है जो ऊपर हमने देखा था, उसी बाइनरी सर्च ट्री को हमने पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट कर रखा है। तो हमने देखा है कि 27 हैज़ ऑल, ये जो ये है इसके सारी छोटी वैल्यूज इधर आ गई और इससे सारी बड़ी वैल्यूज इधर आ गई। ठीक है, इसके बेसिक ऑपरेशंस हम पढ़ ही चुके हैं, है ना। इसका नोड का स्ट्रक्चर भी हम देख चुके हैं, ये आई थिंक रिपीट हो रहा है, और हमने सर्च ऑपरेशन देख लिया था, इंसर्ट ऑपरेशन देख लिया था, है ना। ये सारी चीज़ें आई थिंक गलती से रिपीट हो गई हैं। तो हमने बाइनरी सर्च ट्री का जो है ये देखा। तो बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरह से फ्रेम होते हैं। सबसे पहले तो इसकी वैल्यूज़, इसके ट्रैवर्सल और इसके अंदर सर्च कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है, ये चीज़ों के ऊपर आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। तो देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक साइट है, आप यहाँ से लिंक इसका ले सकते हैं। बाइनरी सर्च ट्री को इम्प्लीमेंट किया गया एनिमेशन के थ्रू। तो इसके अंदर जैसे अगर मान लीजिए हम बाइनरी ट्री एक फॉर्म करना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 50 और इसको मैंने इंसर्ट किया, तो यहाँ पर ये 50 की वैल्यू जो है यहाँ इंसर्ट हो गई, ये हमारा रूट नोड हो गया। अब मैं इसके अंदर एक वैल्यू डालना चाह रहा हूँ 27 चूंकि 50 से छोटा है तो ये इसके लेफ्ट सब ट्री में आ गया। अब मैं इसके अंदर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ एक और वैल्यू, जैसे 50 था तो मैंने 55 डाला, अब ये इंसर्ट होगा तो ये इधर की तरफ आ गया, किधर? राइट सब ट्री के अंदर। अब देखिए, ये अपने आप आपको इसका जो कह सकते हैं वर्किंग आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक वैल्यू लिया है 28, तो 28 चूंकि 50 से छोटा है तो वो इस वाले ट्री के अंदर आएगा, पर वो 27 से बड़ा है तो वो इधर की तरफ आएगा। तो लाइक दिस, है ना। अच्छा, सॉरी, ये 27 है। अच्छा, ये जब इक्वल होगा तो इसी तरह से आपका इंसर्ट होगा। अब मान लीजिए मैंने 50 से 55 है और 55 से छोटा वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने 52 इंसर्ट किया है, तो ये 50 के इधर जाकर और ये इधर इंसर्ट हो गया। और अगर मैंने 80 इंसर्ट किया तो ये इधर चला जाएगा, लाइक दिस। तो इस तरह से ये वैल्यूज आप इंसर्ट कर सकते हैं और ये बाइनरी ट्री जो है फॉर्म होता जाएगा। और इसी में आप वैल्यूज डिलीट करके भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं 52 है यहाँ पर, इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो ये 52
जाकर डिलीट हो गया। अगर मैंने 55 को डिलीट किया या मैंने 27 को डिलीट किया तो किस तरह से डिलीट होगा वो आप देखिए। 27 को डिलीट होने के बाद ये पूरा जो इसके सब ट्रीज है ये रीशफल होकर जो है ये हो जाएंगे। ये यहाँ पर डिलीट हुआ तो इसका जो चाइल्ड नोड था ये इसने इसको रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह से बाइनरी सर्च ट्री जो है आपको दिखेगा। इसको आप प्रिंट करना हो तो ये देखिए इस तरह से ये प्रिंट हो रहा है, अलग अलग तरह से ट्रैवर्स इनको करके और प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है आप इस तरह से बाइनरी सर्च ट्री का इम्प्लीमेंटेशन जो है देख सकते हैं। आपको बाइनरी सर्च ट्री के इम्प्लीमेंटेशन को जो है इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको एक बाइनरी सर्च ट्री फॉर्म करना है और उस बाइनरी सर्च ट्री को ट्रैवर्स करना होगा दिए गए ट्रैवर्सल मैकेनिज्म से, और उसका जो आउटपुट है वो आपको डिस्प्ले करने के लिए क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं इसके ऊपर, है ना। तो जितना मुझसे हो सकता था मैंने इसमें सारा चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश किया है। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर।